दोस्तों, आज हम आपको राजा विक्रमादित्य के दरबार की एक सत्य घटना बताने वाले हैं, जिसमें कि एक प्रेतात्मा जो है दूसरे किसान की पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा होता है और साथ में उस स्त्री का जो पति होता है वह भी रहता है। एक तरफ वह प्रेत कहता है कि यह मेरी पत्नी है और दूसरी तरफ वह किसान कहता है कि यह मेरी पत्नी है। इतने में जो है राजा भ्रम में पड़ जाते हैं कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि यह सत्य घटना है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्षत्रिय मनमोहन सिंह में। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की एक सत्य घटना है, जब राजा विक्रमादित्य का राज्य था। राजा विक्रमादित्य एक ऐसे न्यायप्रिय राजा थे जो कि अपनी जान देकर भी वह अपनी प्रजा का न्याय करते थे। न्याय अन्याय उन्हें दूर से ही पता चल जाता था। दोस्तों, उन्हीं के राज्य में एक किसान रहता था जो कि वह अपनी खेती बाड़ी करके जो है अपने बच्चों का लालन पालन करता था, साथ में देश का भी पेट भरता था। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसान देश का असली राजा होता है, जो कि वह सभी जनता का पेट भरता है। यदि वह देश को अनाज नहीं देगा तब सारे लोग भूखों मर जाएंगे। दोस्तों, फसल की कटाई का समय आ चुका था और पति पत्नी जो है वह अपने खेत की कटाई के लिए घर से निकलते हैं। साथ में दोनों प्राणी थे, पति पत्नी। वह जैसे ही चलते हैं तो उनका जो खेत था वह 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। तेज धूप थी, तब वह क्या करते थे कि सिर पर जो है एक एक कपड़ा डाल लेते थे, क्योंकि धूप ना लगे। कहीं धूप लग गई तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर उनकी खेती बाड़ी कटने के लिए रह जाएगी। वह पति पत्नी साथ ही में निकलते हैं और चलते हैं अपने खेतों की तरफ। वहीं रास्ते पर जो किसान होता है उसको जो है लघु शंका लगती है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आप कोई अच्छा सा वृक्ष देख करके वहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लो। मैं कहीं आसपास पानी की तलाश करके लघु शंका करके आता हूँ। और वह किसान जो है एक बबूल के वृक्ष के नीचे अपनी पत्नी को बैठा करके कहता कि आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं लघु शंका करके तुरंत ही वापस आ रहा हूँ। इतना कह करके वह निकल जाता है। उसी वृक्ष में, जिस वृक्ष के नीचे किसान की पत्नी बैठी थी, उसी वृक्ष में एक प्रेत आत्मा रहती थी, जो कि वह प्रेत को उस किसान की पत्नी पसंद आ जाती है। कुछ प्रेत आत्माओं में भी बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं जो कि वह किसी की नहीं होती हैं। तब वह प्रेत आत्मा को किसान की पत्नी पसंद आ जाती है और वह उस किसान का रूप बना करके दूसरे खेतों की तरफ से घूमकर उस स्त्री के पास आता है और कहता है कि चलिए, मैं लघु शंका करके आ गया हूँ। और जो भी पत्नी होती है वह अपने पति के भाषा को अच्छी तरह से समझती है कि आखिरकार गुण क्या हैं, हमारे पति के अवगुण क्या हैं। वह जो प्रेत आत्मा थी उसकी आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी लगती थी। तब पत्नी समझ गई कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे ही वह प्रेत जो है उस किसान का रूप धर करके थोड़ी ही दूर उसकी पत्नी को लेकर के जाता है, तब उधर से वह किसान आ जाता है। अब पत्नी देखती है कि आखिरकार दोनों ही व्यक्ति एक ही शक्ल के, आखिरकार इनमें मेरा पति कौन सा है। अब पत्नी ना उसके साथ जाए ना उसके साथ जाए। अब वह भ्रम में पड़ गई
कि आखिरकार जो है इन दोनों में मेरा असली पति कौन है। अब जो है उस किसान और उस प्रेत के बीच में झगड़ा हो गया कि वह कहता है, किसान कहता है कि यह मेरी पत्नी है, अब प्रेत कहता है कि मेरी पत्नी है। और दोनों में झगड़ा हुआ, आखिरकार फैसला करे तो कौन करे। तब उसी रास्ते से एक संत जी जा रहे थे। कहते हैं कि यदि आपत्ति काल में संत भगवान के दर्शन हो जाए ना, तब मुसीबत आसान हो जाती है। वह संत भगवान देखकर ही समझ जाते हैं कि यह प्रेत आत्मा है, अब मेरी बात तो यह मानेगा नहीं। तब वह संत भगवान कहते हैं कि पास ही में थोड़ी ही दूरी पर जो है विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ है, बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं, आप वहाँ चले जाइए, आपका निर्णय हो जाएगा। अब वह किसान और प्रेत उस पत्नी को लिवा करके साथ में जाते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचते हैं। दो राज दरबारी थे, वह राजा से बताते हैं कि आखिरकार एक ही शकल के दो व्यक्ति आए हुए हैं, उनके साथ में एक पत्नी है, उनका न्याय करना है। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि ठीक है, आप उन्हें आदर सम्मान सहित अंदर भेजिए। अब राजा दोनों की कहानी को सुनते हैं और वह भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही शकल के दो व्यक्ति, अब किसकी पत्नी है किसकी पत्नी नहीं है। अब उस प्रेत की आवाज़ से, तो दबी आवाज़ से, तो राजा समझ जाते हैं कि आखिरकार यह प्रेत है। तब वह तुरंत अपनी मौखिक परीक्षा समझें या कुछ भी समझें, वह तुरंत दिमाग लगाते हैं और अपने मंत्री को कहते हैं कि एक लोहे का जो है चिराग लाइए। अब राजा का काम, तुरंत जो है एक लोहे का चिराग लाया गया, जिसे आप करवा बोलते हैं, दो तरफ से सुराख होते हैं। अब जो है राज दरबार में उस चिराग को पेश किया गया। अब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हम इस प्रकार आप दोनों की बातें नहीं मानेंगे, एक शर्त है, जो भी व्यक्ति इसकी नली से घुस करके इसके मुंह की तरफ निकल आएगा, यह स्त्री उसी की है, उसी की मानी जाएगी। अब किसान तो फंसा चक्कर में, वह सोचता है कि आखिरकार पहले जो बात नहीं बिगड़ी थी वह बात अब बिगड़ी। मेरा इतना बड़ा शरीर यह कैसे इस लोटा में घुसेगा, निकलूंगा कैसे। अब जो प्रेत था वह तो तुरंत अपना छोटा भेद बनाया और सर से उस चिराग के नली वाले हिस्से में घुसा, और जैसे ही इधर निकलने लगा तब राजा ने एक इधर हाथ लगाया, एक उधर, तुरंत बंद कर लिया। तुरंत ही अपने सिपाहियों को बुला करके राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि ले जाइए इस प्रेत आत्मा को यमुना नदी के नीचे रेत में गाड़ के आइए, ताकि यह फिर कभी दुस्साहस ना कर सके, किसी गरीब इंसान को परेशान ना कर सके। आखिरकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया उस किसान को, और बाद में हंसी खुशी वह किसान अपनी पत्नी को ले करके मान सम्मान के सहित अपने वापस गांव चला जाता है। और चारों तरफ इस न्याय को देख करके राजा का जय जयकार होता है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।